नमस्कार, मैं कुमार शाह। जहां पूरी दुनिया चीन से फैले कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, वहीं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। तनाव इतना गंभीर है कि भारत और चीन दोनों देश अपनी ओर भारी संख्या में सैनिक एवं हथियारों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। यह हालात उस दौर में काफ़ी गंभीर है जिस समय दुनिया भर के देशों की लड़ाई किसी दूसरे साझी दुश्मन से है, जिसका नाम है कोरोना। ऐसी परिस्थितियों में हर देश अपनी घरेलू परेशानियों से जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था लगभग रसातल में जा चुकी है। ऐसे समय में युद्ध जैसे हालात किसी भी मुल्क के लिए खतरनाक होते हैं। गोदी मीडिया में चीन के प्रति वैसा आउटरीच नहीं है जितना पाकिस्तान के मामले में होता है। ये जरूरी भी है कि किसी भी संवेदनशील मामले में युद्धोन्मादी पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये एंकर कुछ भी बोलते रहते हैं, जबकि चीन के मामले में इनकी भाषा इतनी सधी हुई क्यों है। खैर, हमारे लिए सुखद है कि कम से कम ये लोग संयमित तो हैं। हालांकि इसके पीछे भी एक गहरी समझ है, इस पर हम कभी फिर बात करेंगे। इस एपिसोड में भारत और चीन के बीच ताज़ा विवाद पर एक स्पष्ट तस्वीर सामने लाने की कोशिश करूंगा। दरअसल अब तक हुआ क्या है और ये मामला किस दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि दिन भर आती आधी अधूरी खबरों के बीच मुख्य पहलू छूट जाते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि इस गंभीर विवाद को सतर्क समझ से समझने की कोशिश करें। एक्साई चीन में स्थित गालवन घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच इस तनाव की शुरुआत हुई थी। भारत का कहना है कि गालवन घाटी के किनारे चीन सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी गैरकानूनी निर्माण कर रहा है। मई में दोनों देशों के बीच सीमा पर अलग अलग जगहों पर टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकू ला सेक्टर में भारत और चीन सैनिकों में झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में एलएसी के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने बताया कि इन झड़पों में दोनों देशों की सेनाओं के सैनिकों का व्यवहार आक्रामक था, इसलिए उन्हें मामूली चोटें भी आई है। अब हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गालवन घाटी इतनी महत्वपूर्ण कैसे है, जिसको लेकर ये माहौल बना है। दरअसल गालवन घाटी विवादित क्षेत्र एक्साई चीन में है। गालवन घाटी लद्दाख और एक्साई चीन के बीच भारत सीमा के नज़दीक स्थित है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार SD मुनि बताते हैं कि ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलावन की नदी का यह क्षेत्र जंग का मुख्य केंद्र रहा था। ये मामला चल ही रहा था कि ट्रंप साहब ने बीच में कूदकर इसे और गरमा दिया। जहां भी लड़ चल रहे होते हैं, ट्रंप मोहल्ले के उस अंकल या ताऊ की तरह होते हैं जो लड़ाई के बीच बेमतलब कूदकर अपने हिस्से की 2-3 ले ही लेते हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हमें बुलाओ, हम खाली बैठे हैं, सुलझा देंगे। लेकिन भारत ने कह दिया है कि भाई रहने दो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चीनी पक्ष के साथ इसे शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए संपर्क में है। ये संपर्क सैनिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर किया जा रहा है। लगभग ऐसी ही प्रतिक्रिया चीन की रही। ईसा के जन्म से 500 साल पहले चीन के नामचीन फौजी जनरल सुन जुन ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द आर्ट ऑफ वार। उसमें उन्होंने लिखा था कि जंग की सबसे बेहतरीन कला है कि बिना लड़े हुए ही दुश्मन को पस्त कर दो। सैकड़ों सालों के बाद भी चीन में इस किताब की बातों का लोहा माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में चाणक्य नीति को माना जाता है। भारत चीन के बीच फिलहाल जारी बॉर्डर तनाव को समझने के लिए शायद जंग की इस बेहतरीन कला को ध्यान में रखने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है, यानी दुनिया भर में फैला उसका व्यापार, और दूसरी उसकी सामरिक क्षमता यानी सेना
तभी तो चीन ने भारत को चुनौतीपूर्ण स्वर में कह दिया कि चीन और अमेरिका के बीच चल रही जुबानी जंग में हिस्सा न लें, उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चीन का भारतीय व्यापार में बहुत बड़ा निवेश है। यदि चीन भारत में व्यापारिक रिश्ते खत्म करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत में चाइना का केवल टिकटॉक ही तो है नहीं, बहुत कुछ है। खैर, इस विवाद या तनाव की ताज़ा तस्वीर ये है कि दोनों ओर से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यहाँ तक कि दोनों देशों में कमांडिंग ऑफिसर और ब्रिगेड स्तर के अधिकारियों के बीच बातचीत हो चुकी है। इस विवाद पर मई के पहले हफ्ते से वार्ता चल रही है, लेकिन कोई भी सकारात्मक बात निकलकर सामने नहीं आई है। इसका नतीजा ये है कि दोनों ओर से सेना की गश्ती बढ़ती जा रही है। दोनों देशों की सीमाओं पर सेनाएं अपनी युद्ध की क्षमता उस समय में बढ़ा रही है जब दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत से झगड़ा सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जब चीन की सेना एलसी पर आर्टिलरी गन और कॉम्बैट व्हीकल लाने लगी है तो भारतीय सेना भी सीमा के पास अपने बेस पर चीनी सेना को टक्कर देने लायक हथियार और युद्धक विमानों को लाना भी शुरू कर दिया है। साथ ही भारतीय वायुसेना भी इस इलाके का लगातार सर्विलांस कर रही है। कल कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उनको इस तनाव से जोड़कर देखा जा रहा था और पेश किया जा रहा था। भारतीय फौज ने भारतीय और चीनी फौज के बीच कथित झड़प वाली वीडियो के प्रमाणिक होने की पुष्टि नहीं की है। वायरल हो रहे इन वीडियो पर भारतीय फौज ने बयान जारी किया है, जो कहा है कि ये जो वीडियो हैं जो भेजे जा रहे हैं ये प्रमाणिक नहीं है। हालांकि इसमें एक तथ्य यह है कि सेना ने इन वीडियो को पूर्णतः खारिज नहीं किया है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर चीन और भारत के बीच का हाल है। ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो वक्त ही बताएगा। आगे क्या होना चाहिए यह तो हमारे द्वारा चुने सक्षम लोग ही तय करेंगे, लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि युद्ध न हो, एक भी जवान की जान न जाए, शांति बनी रहे। हालांकि सोशल मीडिया के धुरंधर मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो बस मोबाइल पर टाइप ही करना है और कुछ करना है नहीं। लेकिन सामने पाकिस्तान तो है नहीं, चीन है। ये मोदी जी को भी पता है और मोदी जी के पालतू पत्रकारों को भी पता है। इसलिए आप उनकी भाषा में भी भेद कर सकते हैं। उनकी भाषा पाकिस्तान के मामले में कैसी होती है और चीन के मामले में कैसी है, लेकिन दोनों ही मामलों में एक चीज़ समान है। मीडिया जवाब मांग रही है देश के बुद्धिजीवियों से, सेकुलर और लिबरल लोगों से, जो कि हमेशा मांगती है और आज भी मांग रही है। यह उनकी फितरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं खबरी नामक ऑडियो चैनल पर भी काम करता हूं। वहां पर मैं जो यहाँ नहीं लेकर आता वो मैं वहां लेकर आता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्लाइड में। आप मेरे पेज पे जाएं, उसको फॉलो करें। वहां पर मेरे ऑडियो आते हैं, उन्हें सुनें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। नाम है खबरी। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पास ही एक बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के पास ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करके, और पेट्रेन पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।